Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Bright Future Classes by Diksha Taneja. In previous video, we did the questions up to 20. Now, we do the question number 21. Let's start. 21 क्वेश्चन है हमारा। सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज़ ड्यू टू। जो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड के अंदर वो किस वजह से होती है? एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड के अंदर उसका रीज़न है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जो कोहेसिव फोर्स होती है और एक एडहेसिव फोर्स होती है। एडहेसिव फोर्स क्या करती है? जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और जो कोहेसिव फोर्स होती है वो सेम मॉलिक्यूल्स के पार्ट को क्या करती है? जोड़ती है। तो सरफेस टेंशन के अंदर जो फोर्स यूज होती है वो होती है कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एक सर्कुलर प्लेट है, अ सर्कुलर प्लेट, ए क्यूब एंड अ स्फीयर all made up of same material and having the same mass are heated to 300 डिग्री सेल्सियस and left in a room। एक सर्कुलर प्लेट है, एक क्यूब है और एक स्फीयर है। ठीक है, तीनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं और उनका मास भी सेम है। उनको हमने हीट किया है और उसको एक रूम में लेफ्ट कर दिया है। अब विच ऑफ देम विल हैव द स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग, मतलब कि जो ठंडा सबसे कम ठंडा का कौन होगा? स्लोएस्ट रेट किसका होगा कूलिंग का? ठीक है, सर्कुलर प्लेट का, क्यूब का, स्फीयर का या ऑल? तो इसका आंसर होगा स्फीयर। क्यों? कि कूलिंग रेट होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के। एक और रीज़न ये है कि दोनों की वॉल्यूम सेम है। सेम वॉल्यूम, स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया वाइल सर्कुलर प्लेट हैज़ मैक्सिमम सरफेस एरिया। जो सर्कुलर प्लेट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से जो प्लेट है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और स्फीयर जो होगा वो टाइम लगाएगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज्ड इन, किस में यूज होते हैं? कैट स्कैन्स, एक्सरेज फोटोज़, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, एंडोस्कोपी। तो ऑप्टिक फाइबर्स हमारे यूज़ होते हैं एंडोस्कोपी, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को चेक करने के लिए क्या करते हैं? यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 1.5 मिलीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आर ट्रैवलिंग इन टू अपोजिट डायरेक्शन। कि हमारी दो वेव्स हैं। ठीक है, एक वेव ये है, ठीक है, एक वेव ये है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक इधर और एक इधर। इनकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा हुआ है द डिस्टेंस इन मिलीमीटर बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है दो नोड्स का। अब देखो जो डिस्टेंस होता है दो नोड्स का वो कितना होता है? ठीक है, अब देखो ये टू वेव्स हैं। ठीक है, दे फॉर्म स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये क्या करेंगी? SHM परफॉर्म करेंगी। ठीक है, यहाँ और ये पॉइंट्स हैं ये रेस्ट पे रहेंगे। ये जो होते हैं ये होते हैं नोड्स, एक ये पॉइंट और एक। हमको क्या निकालना है? इन दोनों नोड्स के बीच का। ठीक है, इन दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, वो कितना होगा? ये जो होता है ये वेव, पूरी वेव का वो होता है लैम्डा। तो ये कितना हो जाएगा? λ/2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करेंगे, फिर हम निकालेंगे λ/2। ये हम जानते हैं v = f लैम्डा। ठीक है, v वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। वेलोसिटी हमारे को दी हुई है 20, फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है 10। ठीक है, 20 मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो 20/10 कितना आ जाएगा? 2। लैम्डा यहाँ से हमारा आ गया 2। हमें क्या निकालना है? λ/2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। वो कितना आएगा? 2/2, लैम्डा = 1 मिलीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1 मिलीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज़ हीटेड बाय द सन बिकॉज। कि जो स्नो होती है माउंटेन्स पे वो एकदम से सारी मेल्ट क्यों नहीं होती? इट बिकम वेरी हार्ड, इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम
द सन, इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है वो है कि इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम दी सन, कि ये जो हीट होती है सन से वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट। और एक ये रीज़न भी हो सकता है कि जो लेटेंट हीट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होती है आइस को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू दी विसल्स अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स। मतलब कि अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हमारे को ट्रेन के आने की और जाने की विसल सुनाई देती है। द विसल हियर्ड इज, वो किस वजह से सुनाई देती है। द सेम इन बोथ केसेस इन ऑल रिस्पेक्ट, कि दोनों केसेस में आने और जाने में सेम होगी। ऑफ हायर इंटेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव, ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन डिपार्ट्स। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स। ठीक है, ट्रेन आ रही है तो पिच ज़्यादा होगी और ट्रेन जब जा रही होती है तो पिच जो होती है वो होती है कम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होलोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ। होलोग्राफी जो होती है वो किसकी टेक्निक होती है, रिकॉर्डिंग ए परमानेंट शेप, टू डायमेंशन ब्लैक एंड वाइट और मल्टी कलर फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग ऑफ परमानेंट थ्री डायमेंशन मल्टी कलर फोटोग्राफ, recording a permanent three dimensional black and white photograph, recording a permanent three dimensional photograph of a given single और multicolor। तो इसका आंसर है जो होलोग्राफी है वो टेक्निक होती है रिकॉर्डिंग ए परमानेंट थ्री डायमेंशन फोटोग्राफ ऑफ ए गिवन सिंगल और ए मल्टी कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर एनी गैसेस एट। बॉयल्स लॉ कब होल्ड होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जो बॉयल्स लॉ होता है वो होता है हमारा प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो ये एप्लीकेबल होता है ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, लो temperature and high pressure। Question number 29, an ice block with a piece of lead embedded in it floats in a water if ice melts the water level। ठीक है, an ice block with a piece of lead embedded in it फ्लोट इन वाटर। जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा, रिमेन सेम, फॉल्स फर्स्ट एंड देन राइजेस। जो आइस ब्लॉक होगा उसका जो वाटर लेवल होगा, जो लेवल हो जाएगा मेल्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो लेस देन क्या होती है, वाटर, ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू लाइट, लेस देन दैट ऑफ लाइट, ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, इक्वल टू दैट ऑफ साउंड। तो इसका आंसर होगा इक्वल टू लाइट। जो वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन है वैक्यूम के अंदर वो लाइट के इक्वल वेलोसिटी के होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, फॉर अपकमिंग वीडियोज़ वेट गाइज, आई विल अपलोड ऑल 500 क्वेश्चन related to physics। Thank you, like and subscribe and watch my video।